Hello everyone. Now next question है क्वेश्चन नंबर 11 NCERT एक्सरसाइज सॉल्यूशन क्लास 10th फिजिक्स लाइट चैप्टर 11 क्वेश्चन अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है। कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? कॉनकेव लेंस दिया है, ठीक है। फोकल लेंथ एफ कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अब जो इमेज बन रही है इट मीन्स जो इमेज पोजीशन है डेट इज वी, ये फोकल लेंथ हो गया। इमेज पोजीशन वी से डिनोट करेंगे। कितना है ये? 10 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस? तो यू कितना दूर है ये निकालना है आपको। ड्रा आउट द रे डायग्राम, साथ में डायग्राम ही बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम यहां से लेंस फॉर्मूला लगा करके यू की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये है साइन कन्वेंशन की, ठीक है। साइन कन्वेंशन इसको हमेशा रिमेंबर रखना है। रफ डायग्राम बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये रफ डायग्राम है, एक कॉनकेव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसको हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। जैसे इसके पास रे आएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी? वो डाइवर्ज होगी। एक्चुअल में क्या, कहाँ चली जाएगी? वो बाहर चली जाएगी। यहां से रे आएगी, एक्चुअल में वो बाहर चल जाएगी डाइवर्जिंग लेंस से, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो कहीं नहीं मिलेगी बट हम इसको मिलाएंगे बैक साइड जाके, तो यहां मिलेगी। क्लियर है? जिसके कारण अब जो फोकस है वो यहां होगा लेफ्ट साइड, और जब लेफ्ट साइड फोकस होगा, ये वाला फोकस काम आ रहा है यहाँ पे, तो लेफ्ट साइड वाला फोकस, तो लेफ्ट साइड में जो भी फोकस है या फिर जो भी टर्म्स है उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं। क्लियर है? तो यहां से इसकी जो फोकल लेंथ है, फोकस और फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो 15 सेंटीमीटर माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन लगाएंगे तो माइनस का आ जाएगा। नेक्स्ट, अब सेकंड केस ये है कि जो इमेज बनती है, इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। इसके दो ही केस है और दोनों केस में वर्चुअल इमेज बन रही थी। तो ये जो इमेज बनेगी ये कहाँ बनेगी? ये इमेज इसकी बनती है वो एफ और सी के बीच में, एफ और ओ के बीच में बनती है, यहाँ कहीं, ठीक है। बट ये डिस्टेंस हम देखिए, ये वी की डिस्टेंस है इतनी, ये वी डिस्टेंस है, बट ये लेफ्ट साइड है, लेंस के लेफ्ट साइड है। इट मीन्स वी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रहने वाला है? ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड रहने वाला है। तो लेंस के लेफ्ट साइड में अगर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की भी वैल्यू किस में आएगी? तो नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो देखते हैं नेगेटिव में आ रही है कि नहीं आ रही है, ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो बाय लेंस फॉर्मूला वी फाइंड यू, बाय लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई एफ, एफ कितना दिया है? -15 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू 1 अपन वी कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर माइनस 1 अपन यू। तो -1 अपन यू को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो माइनस प्लस का बन जाएगा, +1 अपन यू। ये हो जाएगा 1 अपन -1 अपन 10 हो जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा इधर, 1 अपन 15 हो जाएगा। क्लियर है? यहां से एलसीएम लेके हम निकाल सकते हैं यू की वैल्यू। तो यहां से 1 बाई यू हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। कैसे आएगा 30? इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 3 6 एंड 5 कॉमन है, तो 6 5 जा 30, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका? 30 हो जाएगा। नेक्स्ट माइनस का साइन है, 30 डिवाइड बाई 10 कितना होगा? 30 डिवाइड बाई 10 इट मीन्स 3 आएगा। प्लस का साइन है, 30 डिवाइड बाई 15 2 आ जाएगा। तो यहां से जो वैल्यू आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है? -1 अपन 30 आ रही है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। तो 1 बाई यू की वैल्यू है, तो यू कितना हो जाएगा यहां से? देयरफॉर यू हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे हम, यू को ऊपर ले जाएंगे 30 भी ऊपर जाएगा, तो बन जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो देखो u की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आना था, ये अपने को पता था, ठीक है। u की वैल्यू नेगेटिव आना है, हमने यहाँ पे निकाल के देखा भी सही, तो नेगेटिव हमारी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। और नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड में है। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर इसका लेंस डायग्राम बनाए तो देखना कैसे बनाना है लेंस डायग्राम। सबसे पहले लेंस बना लेंगे हम।
ठीक है, ये हमारा लेंस बन गया है। क्लियर है? नेक्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे यहां से। 6 सेंटीमीटर सेंटर, 6 सेंटीमीटर है। ओके, 6 सेंटीमीटर सेंटर, यहां से 6 इस साइड हो जाएगा और 6 इस साइड, इट मीन्स 12। ये 3 और ये कितना हो जाएगा 9। ये पॉइंट मार्क कर लिए हमने। ये 2F2 है, F2 ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1। ठीक है, नेक्स्ट यहां से हम इसका अपर्चर ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ कर लिया है। क्लियर है? तो अब ध्यान से देखना, F1 कितना गिवन है 15 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये वाली वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? 15 सेंटीमीटर माइनस का। नेक्स्ट फोकल लेंथ का डबल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर हमारा -30 सेंटीमीटर है, बट यू की वैल्यू -30 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है? वो सेंटर पे रखा हुआ है। ठीक है, वो कहां रखा हुआ है? सेंटर पे। ये इस प्रकार से रखा हुआ है। तो देखो इसके अकॉर्डिंग रे डायग्राम बनाएंगे हम। सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे भेजेंगे, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये रे एक्चुअल में कहां से जाएगी? एक्चुअल में डाइवर्ज हो जाएगी क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, एक्चुअल में ये ऐसे चल जाएगी। नेक्स्ट बट ये कहीं ना कहीं एफ पे हम इसको मिला देंगे, बैक साइड ले जा करके यहां मिल रही है। नेक्स्ट सेकंड केस के अकॉर्डिंग ऑप्टिकल सेंटर से रे ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ये रे ड्रॉ हो गई है। क्लियर है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्लियरली दिख रहा है आप सभी को? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे है, तो यहां पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। यहां पे इमेज बन जाएगी। क्लियर है? ये इमेज हो गई और ये हमारा ऑब्जेक्ट था। क्लियर है? नेक्स्ट अब ये इमेज है, ये कितने सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर पे है। ये यहां से यहां तक कितने सेंटीमीटर पे है? 10 सेंटीमीटर पे। तो ये हमारा रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको रे डायग्राम बनाना है। क्लियर है? इसको अगर प्रॉपर मेजरमेंट के साथ आप बनाओ, ठीक है, तो आपको एक कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट होगी नहीं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट आप इसकी वैल्यू निकालोगे डायरेक्टली ही अगर प्रॉपर डायग्राम बनाओगे आप तो। ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है, अपने को एग्जाम में प्रॉपर लिख के आना है, सोल्व करके बताना है। ओके